हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 26/2024 का जो कि आरआरबी टेक्नीशियन का जो कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसका हम पेपर का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। चलते फ्रेंड देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसको आप चेंज कर दीजिए। तो देखिए 9 एम का क्या अर्थ है? डिवाइड 3 कीजिए। के का क्या अर्थ है? मल्टीप्लाई 13 कीजिए। एन का क्या अर्थ है? प्लस 3 कीजिए। एल का क्या अर्थ है? -23 कीजिए। इसको आप सोल्व कीजिए। 3 3 9 13 39 और -20 तो आ जाएगा 19, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयोजित होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबंधित करती है? तो यह है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए 6 बक्से हैं। देखिए बक्से हैं तो 6 तक आप काउंटिंग लिख दीजिए। तो 6 5 4 3 2 1 आगे बढ़िए। परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। जी नीचे से तीसरे स्थान पर है। नीचे से तीसरे स्थान पर जी है तो जी को बैठाइए। ठीक है। जी और एच के बीच में केवल 2 बॉक्सें हैं। तो देखिए नीचे हम नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर एच 1 पर बैठा तो उसके बीच में एक ही गो रहेगा, तो इसलिए ऊपर बैठाएंगे। तो जी और एच के बीच में 2 गो, तो एच को 6ठे नंबर पर बैठाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। एच और आई के बीच में 3 डिब्बे हैं, तो आई को यहाँ पर बैठाइए। ठीक है। जी और जे के ठीक ऊपर रखा गया है। जी के ऊपर जे को रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। के को आई के नीचे के को रखा गया है। अब देखिए इसमें अब बचा कौन? तो देखिए जी लिखा गया, एच लिखा गया, आई लिखा गया, जे लिखा गया, के लिखा गया, एल बच गया। तो एल को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब पूछा क्या गया है? एच और एल के बीच में कितने डिब्बे हैं? तो एच और एल के बीच में एक भी डब्बा नहीं है, यानी कि 0 डब्बा है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है। कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणु के बीच केवल एक अबंधों से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। तो देखिए संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, और संतृप्त यौगिक अल्केन है। और देखिए असंतृप्त अगर बोलेगा तो एल्कीन और एल्काइन है, जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? यह है एड्रेनालिन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए माध्यिका का क्वेश्चन है, तो इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सरिया लीजिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सरिया लीजिए। ठीक है। तो देखिए इसमें पहले लिखाएगा 33 33, फिर 35, फिर 41, फिर 46, फिर 55, फिर 58, फिर 64, फिर 77, फिर 87, फिर 90, फिर 92, फिर 99। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें कितना डिजिट है, तो काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को है, तो इनके बीच में आ जाएगा 6ठा नंबर पर। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक हुआ, और 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक हुआ। देखिए ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, तो बचा कौन? 58। तो इसका माध्यिका 58 होगा फ्रेंड। ठीक है। लेकिन अब देखिए एक ट्विस्ट और है। 92 को 99 में बदल दिया जाता है। 41 है, यहाँ पर काट करके 43 लिखिए तो यहीं पर बैठेगा, और 91 को 99 कर दीजिए। 92 को कर दीजिए तो यहीं पर बैठेगा, तो उसका भी माध्यक 55 या 58 आ जाएगा। तो 58 से 58 घटेगा तो 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के स्थान पर कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो देखिए
या देखिए +4 है, +4 है, +4 है, तो देखिए यहाँ भी +4 +4 +4, तो यहाँ पर भी +4 होगा, तो WBK हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए एक टंकी 3 पाइप द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरी जाती है। पहले 2 पाइप एक साथ चलने पर उतने ही समय में टंकी को भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले टंकी को भर देता है। दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की तुलना 5 घंटे से भर देता है। तीसरा पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमे भरता है। पहले पाइप कितने घंटे में भरेगा? तो देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए a बराबर कितना आ जाएगा, x + 9 आ जाएगा, और b बराबर x + 4 आ जाएगा, और a + b बराबर x आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए जब भी इस टाइप का रहे तो ये जो 9 4 है इसका अंडर रूट में कीजिएगा, तो 9 36, तो 6 आ जाएगा, तो x बराबर 6 आ गया। तो a का वैल्यू पूछा है, तो 9 6 15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है, तो -3 ऑप्शन नंबर 3 में होगा। सात व्यक्ति एक उत्तर पंक्ति की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है। ये देखिए 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा हो, तो बी को यहाँ पर बैठाइए। बी और बाई के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, बाई के बीच में 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। जेड के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो जेड के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, यहाँ पर बैठाइए। एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, एल के ठीक बाईं ओर, तो एल के बाईं ओर ए को बैठाइए। आगे पढ़िए। जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जेड का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, तो डी को यहाँ पर बैठाइए। अब बच कौन गया? तो ए लिखा गया, बी लिखा गया, एल लिखा गया, एक्स बच गया, तो एक्स को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए आगे पढ़िए। तो पंक्ति के सबसे दाएं सिरे पर, तो सबसे दाएं सिरे पर डी है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आर्गन का एक संभारिक है? तो देखिए आर्गन का संभारिक कैल्शियम है फ्रेंड, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। विद्युत धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है, तो ये समानांतर सरल रेखाओं के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। एक महिला की आयु उनकी पुत्री की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद महिला की आयु उनकी पुत्री की 3 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, एक महिला क्या उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो देखिए ये मदर है और ये सन है। एक महिला का है उनकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो इसका 4x हो जाएगा। 6 वर्ष बाद यानी कि 4x + 6 होगा। महिला के उनकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3x होगा, तो उनकी वर्तमान आयु = हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद है, तो यहाँ भी +6 होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक सेकंड, थोड़ा गलत कर दिए हम। देखिए यहाँ x + 6 होगा, तो यहाँ भी +6, x + 6 × 3 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 12 आ जाएगा, और गुणे 5 की जगह 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 4 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना होगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT होता है। तो देखिए 400 जूल दिया हुआ है, I² प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मान निकालना है फ्रेंड, तो इसको I², रेजिस्टेंस 4 है, 4 लिखिए, T का 1 मान लेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 कटेगा 100 मरतबे, तो I बराबर 10, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है।
देखिए एक वृत्ताकार में इसके चारों केंद्र के मुँह करके बैठे हुए हैं, 7 आदमी हैं। तो 2 3 4 5 6 7। पी के बाईं ओर गिनने पर पी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं। पी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ए के दाईं ओर गिनने पर एम और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। ए के दाईं ओर गिनने पर ए और एम के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो ठीक है, तो देखिए ए को यहां पर बैठा दीजिए और एम को बैठा दीजिए यहां पर। 1 2 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। और जी को यहां पर बैठाइए और बी को यहां पर बैठाइए। तो पूछा क्या गया है, तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए स्पाइरोगन में प्रजनन की विधि का नाम बताए, तो ये है खंडन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 2025 के लिए इंडिया नेशनल स्टैंड फॉर ऑफ द एग्रीकल्चर अनुसंधान कार्यक्रम के कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो ये है 3 श्रेणियों में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए 1 का 45% तो 45/100, का 30% 30/100, का 25% 25/100। तो अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.03375, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोक सेवा में पेश किए गए विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में किस अधिनियम को निरस्त करना था, तो देखिए मुसलमान वक्फ अधिनियम, जो कि 1923 का ही था। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, द्रव की अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कण के बीच अधिक रिक्त स्थान होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं, तो देखिए सम अंक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, पहले पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक सम अंक है। तो देखिए इस टाइप के कितने हैं, तो देखिए एक है 1 4 6 यहाँ पर है, और एक और है फ्रेंड, वो है 4 6 4, एक है 4 6 4, जो कि 2 गो हैं, 1 4 6, एक गो है 4 6 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत भरपूर उपग्रह किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, यह NSIL, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। एक धनराशि को 4 सदस्य इतना के रूप में अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि C को D से 720 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो A का हिस्सा क्या होगा, तो देखिए 720 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है C को D से, तो यहाँ पर कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, गुने A का हिस्सा कितना है, 4 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 छक 72, 12 चौक 48, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र की सभी केंद्रीय योजनाओं को कितनी नई योजनाएं में विलय करने का निर्णय लिया है, तो 2 गो के, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नल एस एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है, तो एस एक टंकी को, जबकि नल टी उसी टंकी को 3 घंटे भर सकती है। टंकी को नीचे एक नया नल यू लगाया जाता है, जो पूरी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यू 6 घंटे में भर सकता है। तो 9 नली को खोल देते तो कितने घंटे में भर जाएगा, तो देखिए फ्रेंड इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका 12 आ जाएगा, तो 6 4 -2 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए देखिए क्या बोल रहा है, ये खाली बोल रहा है इसलिए माइनस होगा, पूरा 12 है और इसको करिए 4 10 में से 2 गया 8। अब देखिए एक मरतबे लगा और 4/8 बचा और गुने 60 कर दीजिए, 4 दूनी 8 3 दूनी 60, तो 1 घंटा 30 मिनट, तो 10:30 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इतना का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 से 48 भी कटता है, 4 से 56 भी कटता है, तो देखिए ये तो नहीं कटेगा फ्रेंड। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है, लेकिन ये 12 3 से कटता है फ्रेंड, तो 12 भी नहीं होगा। अब देखिए 16 और 8 में टक्कर है, तो देखिए फ्रेंड ये 8 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर देखिए -56 हो रहा है और यहाँ पर +79 हो रहा है। -56 + 79 -56 + 79, तो इसके बाद में हो जाएगा -56 जो कि 681 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरण प्रेषणों द्वारा पौधे में निम्न कौन सा परिवर्तन होता है? तो उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधे के भाग बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था के बीच में प्रवस्था परिवर्तन नहीं है? तो है उत्सर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? यह है नागालैंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए इतना को सरल कीजिए फ्रेंड, तो 6 4 10, 10 में से 2 भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, -2 × 24 हो जाएगा फ्रेंड, +24 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो यानी कि 5 +22 2 की 27, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी अणु की प्रवृत्ति द्विपरमाणु होती है? तो देखिए ऑक्सीजन O2 में होता है फ्रेंड, इसलिए द्विपरमाणु होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। बायोफिल्म पत्ती के किनारे के निशाने पर उत्पन्न कलियों मृदा पर गिरती है और नए पदार्थ के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? ये है कायिक परिवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए इसमें 6 कॉमन ले लीजिए, तो tan² + cot² होगा, tan² + cot²। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी 6 का मल्टीपल होना चाहिए फ्रेंड, तो 6 3 9, 6 15 2 17, ये तो 6 से नहीं कट रहा है फ्रेंड, ये तो गया, नो 2 से नहीं कट रहा है। 6 का मल्टीपल है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये 2 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन से बन जाएगा फ्रेंड। अब देखिए अगस्त 2024 में भारत सरकार ने संस्कृति परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण द्वारा आदिवासियों क्षेत्र के लोक कल्याण और गीतों का शोध करने के लिए कितने क्षेत्रीय संगठन केंद्र का स्थापित किया है? यह है 7 को, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्यू से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखिए पी क्यू तरफ से स्टैंड लेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस का क्या अर्थ है? तो माँ है, और मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है? पति है, तो माँ के पति आपको पिताजी लगेंगे, तो पिताजी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होती है, ऐसा विभियोजिक ऊतक, जिन्हें विभियोजिक उत्तर भी कहा जाता है, और उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग में जो चीज़ पूछा रहे, अगर वो चीज़ नहीं रहे तो उसमें कोडेड भी नहीं होता फ्रेंड। तो यहाँ पर सी का
कोडिंग भी नहीं होगा फ्रेंड। देखिए टी यू है तो टी यू नहीं होगा, आर यू है आर यू नहीं होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एस यू है तो ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। अब देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचाने की कमी के कारण देश एक्स में साक्षरता दर वैश्विक औसत से बहुत कम है। विभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यवाहियाँ होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 2 दोनों सही है। सोडनी ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए इतना निवेशित किया जाता है, उसे प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी? अब देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए। तो देखिए जब भी अर्धवार्षिक बोले तो टाइम दोगुना हो जाता है फ्रेंड, तो टाइम हो जाएगा 2 और रेट आधा हो जाता है फ्रेंड, तो रेट हो जाएगा 4। ठीक है, इतना रुपये की धनराशि, उसे प्राप्त होने वाली धनराशि क्या, यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है फ्रेंड। तो रेट 104/100 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 16,224 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। निम्नलिखित विकल्प को सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है, लेकिन प्रतिरोध का ओम होता है फ्रेंड। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। कुछ टमाटर सेब हैं, तो देखिए कुछ टमाटर सेब है यानी एप्पल है। ठीक है, सभी सेब मशरूम है, सभी सेब मशरूम है। आगे पढ़िए। कुछ मशरूम टमाटर हैं, एकदम सही है फ्रेंड। सभी सेब टमाटर हैं, नहीं फ्रेंड ये गलत है फ्रेंड। तो खाली एक सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। ड्यूरिंग मिनिमाइज ए सेल डिवीजन टू क्रिएट ए न्यू सेल, तो ये है 4 को, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष परिवर्तन के संकेत मिलता है और एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो देखिए गैस का निर्माण भी रासायनिक अभिक्रिया है, अपक्षेपण का निर्माण भी, भौतिक अवस्था में परिवर्तन भी, रंग में परिवर्तन भी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए लीव को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए लीव दोनों में है, दोनों में कॉमन के है, तो इसलिए के हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इसमें x का वैल्यू पूछा है, तो 7×5 = 35, तो -15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। पादप के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच मेल की पहचान कीजिए। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन वृद्धि करता है, एबिसिड्रिक एसिड वृद्धि को रोकता है, जिबरेलिन वृद्धि को रोकता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल्स संघ ने खालिस्तान में घरेलू प्रतियोगिता के लिए NRI मैच बुक के तकनीकी नियम को संशोधन का मंजूरी दी है। यह मार्च 2024 में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए परिणीता बिंदु ए से आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 27 किलोमीटर जाता है, तो ए से आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 27 किलोमीटर जाता है। अब आगे पढ़िए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। और 14 किलोमीटर जाता है, तो फिर वह 14 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ गया, फिर वह बाईं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, तो यहाँ से बाईं मुड़ा और 10 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर और बिंदु P पर रुकता है। तो बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक
और किस दिशा में चलनी चाहिए। तो देखिए बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना चाहिए, तो यहाँ से वो 7 किलोमीटर चलेगा और उत्तर की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग को धुआं किस गैस में होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, 63 चॉकलेट, तो बी को 5 और 5 और 9, 9 7 63, 7 5 35, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए एस टी हो रहा है -1 हो रहा है, एफ जी -1 हो रहा है, एल एम -1 हो रहा है, ओ एन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए एवरेज में कुछ भी करना हो तो वहीं कर दीजिएगा, अगर जोड़ना हो तो जोड़ दीजिएगा, घटाना हो तो घटा दीजिएगा, और गुना करना हो तो गुना कर दीजिएगा। तो बरसते 84, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। दीर्घ के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्प को सही चयन कीजिए। तो हाइपर माइट्रोपिया ये है दीर्घ दृष्टि दोष, और ये पर हाइपर माइट्रोपिया ये है निकट दृष्टि दोष, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए स्पेक्ट्रम बॉय में कोशिका या बीजाणु होते हैं अंततः नए राइबोसोम जीवों में विकसित हो सकते हैं। ऐसे अलैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है, तो ये है बीजाणु निर्माण, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को सही वर्णित करता है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। कौन से धातु एक कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है, यह है गैलियम और सीजियम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। निम्नलिखित में से क्या किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध को बढ़ाता है, तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो स्क्वायर करके -2 कर दीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और -2 कीजिएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जाता तो आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय 1 से अधिक और 1 स्थिरांक होते, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए +6 हो रहा है, इसी अनुसार +6 की जगह तो SXVT, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। सोडियम बाइकार्बोनेट से धोवन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि को पहचान कीजिए, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑक्सीजन का परिकलित आणविक द्रव्यमान किस में होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 3200 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए इसको आप चेंज करके बना लीजिएगा, जोड़ घटाव है। अब देखिए फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो 5 - 4 - 3। अब देखिए इस सबसे पहले छोटी वाला ब्रैकेट को सोल्व कीजिएगा, तो माइनस, अब देखिए -6 या -3 -9, और -9 में से +3 घटेगा तो -6 हो जाएगा, तो ठीक है। तो 5 - 4 यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 तो 9 हो जाएगा, और ये देखिए और 9 में से -9 में से 4 घटा तो यानी कि -5 हो जाएगा। अब -5 यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो +5, अब 5 + 5 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है।
अब देखिए 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। एक दुकानदार 7% और 2% क्रमिक छूट प्रदान करता है तो एकल छूट के बराबर है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा ए बी रूल का, जो कि -7 -2 प्लस 7 गुने 2/100, जो कि -9 प्लस 14/100, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि एक आदमी के विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, यदि एक आदमी के विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो देखिए पहले आप लिखिएगा SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट होता है फ्रेंड, ठीक है। अब जो बोला है उसी अनुसार आप लिखिएगा। एक आदमी का विक्रय मूल्य दुगना तो 2SP और लाभ तिगुना कर दे तो 3 प्रॉफिट। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो यहाँ -CP, क्योंकि CP के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट के जगह पर ई पुट कीजिएगा SP माइनस CP। तो देखिए तो SP एक SP, तो यहाँ SP हो जाएगा, यहाँ -CP तो -3CP और एक तो -2CP हो जाएगा। तो SP/CP 1/2 यानी कि 100%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? यह है थायरॉक्सिन। जब भी आयोडीन शब्द का इस्तेमाल करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन ही होगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 2011 में विक्रेता ए और 2022 में विक्रेता बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या के बीच के अंतर कितना होगा? अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिएगा 2021 में विक्रेता ए, तो 2021 में विक्रेता ए के द्वारा कितना बेचा गया है? तो 45। और 2022 में विक्रेता बी, तो 2022 में विक्रेता बी के कितना? 75, और दोनों को घटा दीजिएगा तो 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन। देखिए 72 किलोमीटर की चाल से चले 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बटा तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 200 300 500 और स्पीड कितना है? तो स्पीड है आपका, इसको घटा दीजिए क्योंकि देखिए तो 36, इसको 5/18 कीजिए तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 1 शून्य, तो 50, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। कुछ झीलें नदियां हैं, कुछ झीलें नदियां हैं, कुछ झीलें नदियां हैं, कुछ नदियां तालाब हैं, कुछ नदियां तालाब हैं, कुछ झीलें तालाब हैं। देखिए कुछ झीलें तालाब है, ये नहीं होगा फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। कुछ देखिए जब भी दो चीज़ पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव वाला को ऐसे ही गलती हो जाता था, तो ये तो सेकंड वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। चौथी राष्ट्रीय ट्रैपलिनशिप चैंपियन 2024 का कौन सा राज्य टीम चैंपियन बना? ये है पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई क्यू। देखिए 4/3, देखिए ऑप्शन पाई में है तो पाई को छोड़ देंगे, और देखो व्यास से आधा रेडियस होता है तो इसका हो जाएगा 3 का क्यू, जो कि 27 होता है, तो 936 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, प्रथम 10 सभा संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, इसको आप लिख करके आपको काउंटिंग करना पड़ेगा, तो 129 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है।
यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, +3 तो यहाँ पर भी +3 होगा, तो u भाई v होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। एक गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में किसके समान होता है? तो यह द्वारक जो कि अपेर्चर, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। देखिए रितिका ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर 2000 की धनराशि पर ऋण लिया। यदि उसने अवधि के अंत में इतना का ब्याज चुकाए तो वार्षिक ब्याज दर क्या हो? देखिए रेट पूछा है फ्रेंड, तो देखिए 4000 ब्याज चुकाया, 2000 लिया, 1 सेकंड, तो देखिए तो ये हो जाएगा 1 2 3 शून्य गुने 2 वर्ष गुने रेट बटा 100, तो 2 शून्य कैंसिल हो गया, 1 2 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4 जो कि 10%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ती है? तो देखिए सोडियम को खुले में रखने पर आग पकड़ती है, इसलिए इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं फ्रेंड। जैसे देखिए वायु के अति में आज संपर्क में आता है तो ये ब्लास्ट कर जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य का ऋणात्मक मान हो सकता है? यहाँ पर देखिए एक शब्द है ऋणात्मक मान हो सकता है, तो देखिए विस्थापन के विपरीत दिशा में जब कार्य करेगा तो उसका मान ऋणात्मक होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है फ्रेंड। देखिए जुलाई 2024 में किस संगठन ने SDG इंडियन इंडिकेस 2023-24 की रिपोर्ट प्रकाशित किया है? यह है नीति आयोग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए समानांतर रेखाओं के एक युग्म किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि कोण A और कोण D तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ अंतः कोण की युग्म बनी होती है, तो कोण A बराबर 125 डिग्री। देखिए फ्रेंड जब भी बोलेगा ना आपको कि समानांतर युग्म में छेदी रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कोण का माप 180 डिग्री होता है। तो पूछा कोण दो का मान, तो कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर होगा, तो 180 में से 125 घटाएगा तो 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। दो धनात्मक संख्या का योग 45 है, उनका अंतर 19 है, तो वे संख्याएं कौन कौन से हैं? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको इक्वेशन नहीं लिखना है, डायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 45 को बटा 2 करके 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए तो 22.5 आ जाएगा, और यहाँ पर ही 22.5 आ जाएगा। इसको देखिए 19 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए तो 9.5 आ गया, और यहाँ भी 9.5 आ जाएगा। एगो में घटा दीजिए, एगो में जोड़ दीजिए, एगो में 32 आ गया, एगो में 13 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण UGH किसी वस्तु के क्रमशः प्रारंभिक वेग गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है तो इसका अंतिम वेग निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2gh, जो कि इसका फार्मूला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका फ्रेंड। अरे अब देखिए फ्रेंड उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप लिखिएगा विषम अंक, जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम अंक है, इसके पहले भी विषम है, ठीक है, और ठीक बाद एक सम अंक है, इसके बाद एक सम अंक है। अब देखिए अब इसको कोडेड कीजिए कि कितना संख्या है जो, तो एक संख्या 5 ने 6 है और एक संख्या 5 1 4 है, तो दो संख्या जो कि इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। इसमें 3 संख्या है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के मान के बराबर होता है? तो देखिए 1 वोल्ट का मतलब वोल्ट का मात्रक होता है जूल पर केल्विन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है? देखिए जब भी दो विस्थापन अभिक्रिया होता है तो आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए एक मटर का पौधे अन्य पौधे या बाढ़ में किसकी सहायता से चढ़ता है? तो यह प्रतान की सहायता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड। मनुष्य में वृक्क बच्चे क्षेत्र में स्थित होता है, सिर्फ यही सही है फ्रेंड, बाकी सब दोनों गलत है फ्रेंड। केवल देखिए
केंद्रीय तंत्र का तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। पौधे में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। देखिए, पृथ्वी की सतह के निकट एम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो एम से स्वतंत्र होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक बहुकोशिकीय जीव स्पाइरो समान विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़े में खंडित हो जाती है और यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाती है। जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? यह खंडन कहते हैं। जब भी किसी विधि में टूटेगा तो उसको खंडन कहते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।